तीन रंग का नहीं है वस्त्र, तीन रंग का नहीं है वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंग से रंगा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, छोटी छोटी अपडेट हैं। एस्टेट आपका भी बायोमेट्रिक लिस्ट जारी हुई थी 2 4 5 7 दिन पहले। उसके बाद में आपके जो बायोमेट्रिक के सेंटर भी अलॉट किए गए थे। ठीक है। लेकिन जो समस्या है वो एज इट इज है। बच्चों का जो तनाव है वो एज इट इज है, क्योंकि क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था, बहुत अच्छी मेहनत की थी, बहुत अच्छा स्कोर भी किया था, तो उनका बायोमेट्रिक में लिस्ट में नाम नहीं है। और वो कहीं न कहीं बहुत बड़े स्तर पर इंतजार कर रहे हैं कि बायो कहीं न कहीं रिजल्ट का संशोधन हो। ठीक है। बहुत से ऐसी समस्याएं हैं, कम से कम 5 6 प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं कि वो बच्चे चाहते हैं कि या तो आंसर की रिवाइज हो या फिर बायोमेट्रिक की लिस्ट दोबारा से रिजल्ट आए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। बच्चे लगातार लगातार जो बोर्ड के प्रमुख हैं उनसे बार बार मिल रहे हैं, माननीय चेयरमैन साहब से बार बार मिल रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उनको तवज्जो दी जा रही है या नहीं दी जा रही। इस विषय में हम बातें करेंगे। कल जब बच्चे मिलने गए थे तो वहाँ क्या बातें हुई, ठीक है, और कौन कौन सी जो समस्याएं हैं उठाई गई बच्चों द्वारा। तो सबसे पहले तो बच्चों के साथ तो लगातार गलत हुआ है, ये तो सभी को पता है। बच्चों को क्या, सभी अध्यापकों को भी पता है, लगभग पता है सभी को कि पेपर में विसंगतियां थी, पेपर में क्वेश्चन आंसर में गलतियां थी, उसके बाद आंसर की गलत थी, फिर उसके बाद रिवाइज आंसर की, उसमें भी 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आंसर गलत थे। तो इस तरह की बातें बच्चों द्वारा बताई जा रही है। लगातार बच्चे बार बार भिवानी बोर्ड में फिजिकली जा रहे हैं बार बार। और उससे पहले माननीय जो बोर्ड के चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि भाई आप अपनी जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो समस्याएं हैं, वो आप, हम उनको लगभग विद इन 7 डेज में हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो इस तरह की बातें लगातार चल रही हैं। अब कल की जो बातें उससे पहले हम बात करेंगे। देखो, फिलहाल समस्याएं क्या क्या हैं जो बच्चों द्वारा बार बार मिन्नतें की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। सबसे पहली समस्या तो ये है कि जो रिवाइज आंसर की है, जो दोबारा से आई है, उसमें लगभग किसी किसी सब्जेक्ट में 4 से 5 क्वेश्चन जिसके आंसर गलत हैं, किसी में 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये लगभग एक एवरेज जो है वो 3 4 5 क्वेश्चन जो है वो अभी भी गलत हैं, जो बच्चों द्वारा बताए जा रहे हैं कि उनके सही है, क्योंकि क्योंकि वो एनसीईआरटी द्वारा कुछ और आंसर है और इस रिवाइज आंसर की में कुछ और आंसर था, तो वहाँ कंट्रोवर्सी है। पहली समस्या जो बच्चों द्वारा बताई गई है। दूसरा दूसरा ये बताया गया है कि जो पेपर में गलत थे, बिल्कुल जिनको हम रोंग की संज्ञा कहेंगे, गलत कहेंगे, क्योंकि पैसेज नहीं है, क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें, इंग्लिश और हिंदी का वर्जन अलग अलग है। इस तरह की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। तो होता यह है कि जब 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 प्रश्न पत्र में क्वेश्चन ही गलत है, गलत का मतलब यह है कि उनमें विरोधाभास है, तो उनके जो नंबर है, उनका जो बेनिफिट है, या तो सभी बच्चों को दिया जाता है या उन क्वेश्चनों को हटा करके उस हिसाब से उसका आउट टोटल जो नंबर है, आउट ऑफ, जैसे 10 गलत है तो 140 में से वो चीज़ क्लियर होती है 60%। ठीक है। 84 नंबर वाले का क्लियर होता है। तो इस तरह की चीजें हैं। तीसरी जो समस्या है वो है कि जो 17,500 बच्चों ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था, ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चन थे, तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं है। जिन्होंने 100 100 रुपए देख करके, एक क्वेश्चन के 100 रुपए देख करके ऑब्जेक्शन लगाए थे, 18,000 के लगभग बच्चों ने, तो इनकी समस्या जो है वो एज इट इज है, उनका कोई संशोधन नहीं किया गया। इस तरह बच्चों की जानकारी है। ठीक है। चौथी चौथी जो बात है, अभी ओएमआर शीट जारी नहीं हुई है। अभी ओएमआर शीट भी जो है वो जारी नहीं हुई है, ताकि ताकि जो बच्चे जिनके 88 है, 87 है, ठीक है, 89 है, तो वो बच्चे ताकि देख सकें कि क्या वास्तव में ओएमआर शीट में हमने कोई न कोई त्रुटियां की है या हमने सही भरा है। जबकि रिवाइज आंसर की के अनुसार हमारे 90 या 90 प्लस बन रहे हैं या 82 82 प्लस बन रहे हैं कैटेगरी वन कैंडिडेट्स के। तो क्या हमने ओएमआर शीट गलत भर रखी है? तो ओएमआर शीट अब तक जारी नहीं हुई है। इसकी भी बहुत ज़्यादा बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारी ओएमआर शीट जल्दी से जल्दी जारी की जाए ताकि हम देख सकें। क्योंकि जब हमने प्रयास किया है, जब हमने मेहनत की है, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर उत्सुकता तो रहेगी, जिज्ञासा तो रहेगी, उत्सुकता रहेगी, कुछ हम जानना चाहेंगे कि कहीं हमारी गलती तो नहीं है।
ठीक है। उसके बाद में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जनरल के जिनके 90+ हैं, कैटेगरी में जिनके 82 80 में 82% हैं, तो उन बच्चों का बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसके लिए भी OMR शीट बहुत ही अनिवार्य हो जाती है। तो पहले जब बच्चे मिले थे माननीय प्रमुख साहब से, तो उन्होंने कहा था कि आप सभी प्रकार की अपनी समस्याएं हैं, ये आप समस्याएं आप इसका लगभग 1 सप्ताह के अंदर हम एक्सपर्ट एक टीम बना रखी हमने, और 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपकी जितने प्रकार की जो समस्याएं हैं इनको सॉर्ट आउट हम करेंगे। जबकि 1 सप्ताह हो चुका है, अब लगातार रोज बच्चे मिल रहे हैं, कल फिर मिलने गए थे, तो उन्होंने हालांकि कुछ एक बच्चों द्वारा ये बताया गया कि बहुत ज़्यादा हमें तवज्जो नहीं दी गई, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हमारी चीज़ों को संज्ञान में नहीं लिया गया। हालांकि माननीय जो चेयरमैन साहब ने ये जरूर कहा है कि फ्राइडे की कहा गया है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे कुछ बच्चों ने बताया है कि फ्राइडे जो है, शुक्रवार को एक्सपर्ट टीम इस समस्या का निराकरण करेगी। हम एक एक्सपर्ट टीम हमने नॉमिनेट की है, और अब वो एक्सपर्ट टीम है इन सभी प्रकार की समस्याओं को संज्ञान में लेकर के, और बच्चों का अहित नहीं होगा। और शुक्रवार को ही इन्होंने बताया है कि संभवतः आपकी जो रिवाइज आंसर की है वो दोबारा से फिर जारी होगी, और बहुत जल्दी आपकी OMR शीट जो है वो जारी होगी। तो अब इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी सही है, बच्चों के साथ क्या क्या न्याय हो रहा है या क्या चल रहा है फिलहाल, ये तो हम सभी को पता ही है। ठीक है। बाकी मैं तो यही बार बार यही कहूंगा माननीय चेयरमैन साहब से कि भाई जब बच्चों ने मेहनत की है, इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं भाई। किसी 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 एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी एग्जाम को पास करने के लिए जो भी बुनियादी चीजें हैं वो केवल तैयारी है, और तैयारी बच्चों ने की है। और उनके बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके 90+ भी बन रहे हैं, फिर भी उनका बायोमेट्रिक में नाम नहीं है। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई एक बहुत बड़ी लिस्ट आपकी दोबारा से रिवाइज आंसर की जारी होगी, और बायोमेट्रिक की एक लिस्ट है वो बहुत बड़े स्तर पर आपकी, जैसे पिछली बार आई थी ऐसे ही आपकी बार भी आने वाली है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, देखो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में प्रयास है। हम बार बार भिवानी बोर्ड जा रहे हैं, बार बार इन चीज़ों पर हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, फिजिकली भी जा रहे हैं। ठीक है। और हम केवल आशा ही कर सकते हैं कि वो हो सकता है कि बोर्ड के जो प्रमुख हैं उन्होंने हो सकता है कि सही कहा हो कि भाई दोबारा से हमारे आंसर की जारी हो, और होनी भी चाहिए। क्योंकि होनी इसलिए चाहिए कि मैं तो ये कहूंगा कि जो क्वेश्चन गलत है, जो रियली गलत है, जिनका हम आंसर दे ही नहीं सकते, वह गलत किसको कहेंगे। गलत तो ये आंसर आंसर को तो हम संशोधन कर सकते हैं, आंसर का तो गलत है तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन हम कर ही नहीं सकते, जिसमें पैसेज ही नहीं है, और जब हम क्वेश्चन का आंसर कहाँ से दें, तो वो तो सबके लिए उसका बेनिफिट तो सबको पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन अब कब तक होगा ये उस भविष्य के गर्भ में है। और अब हम बात करते हैं JVT में जो मेवात कैडर की एक एडिशनल लिस्ट जारी हुई है, तो अभी भी जो 1456 बच्चे हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। और मैं आपको बताता हूं कि कल इस विषय में एक बहुत अच्छी ऑथेंटिक डाटा के साथ मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर बनाऊंगा और आप तक जानकारी पहुंचाऊंगा। तो कुछ एक बच्चों की ये बार बार इस तरह की बातें होती हैं कमेंट्स के माध्यम से या पर्सनली फ़ोन के माध्यम से, क्या वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो मैंने ये जब काउंट किया था तो लगभग अभी 1456 बच्चे जिन्होंने DV किया था वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो बहुत 90% मैं कह सकता हूँ कि वेटिंग लिस्ट आएगी, वो कितनी बड़ी आएगी, कितनी, क्योंकि हर बार किसी भी रिजल्ट को आप उठा के देखेंगे तो कभी भी टोटल जितने कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने DV की है वो सभी ज्वाइन नहीं करते हैं। क्योंकि DV तो एक आसान प्रक्रिया है, जब ऑनलाइन DV होती है तो वो तो आसान प्रक्रिया है, यदि फिजिकली ऑफलाइन DV होती है तो वहाँ 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 फिर थोड़ा सा समय भी खराब करना पड़ता है, जाना भी पड़ता है। तो ये DV उन बच्चों ने भी की है जो ऑलरेडी पहले से ही लगे हुए हैं, जो ऑलरेडी सेट हैं, जो ऑलरेडी अपर लेवल पर जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो उन बच्चों को ज्वाइन तो मेरे ख्याल से नहीं करना है। और अब ज्वाइन के बाद पता लगेगा कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है और कितनी आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो आपकी वेटिंग लिस्ट आने की प्रबल संभावना है, एक आपकी वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। हालांकि वेटिंग लिस्ट तो मेवात कैडर में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, और यदि वित्त विभाग से मंजूरी लेकर के वेटिंग लिस्ट तो 10% बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से इसमें नहीं होगा। लेकिन जितनी सीटें वैकेंट हैं उस पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। अब जब भी मुझे कोई ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, जब मैं आपको इसकी जानकारी, इसके विषय में आपको जो भी जानकारी है वो संप्रेषित करूंगा एक वीडियो के माध्यम से बहुत जल्दी। और मैं तो आपको लास्ट में यही सजेस्ट करूंगा कि आपको केवल और केवल अपना प्रयास करते रहना है, लगातार अपना प्रयास करते रहना है। ठीक है। तो जो भी स्टेट की, जो भी इस रिजल्ट की जो भी समस्याएं हैं,
जहां तक मैं समझता हूं ये समस्या आपकी सॉर्ट आउट होगी, और जो बच्चा वास्तव में एलिजिबल है, जिसकी जिसकी मेहनत है इस 90 नंबर के बराबर हो गई है, तो ये मैं कन्फर्म कह सकता हूं कि उसका देर सवेर उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। और हमेशा सकारात्मक ही सोचते रहे, क्योंकि मैं तो हर वीडियो में आपको एक ही बात बताता हूं कि जिस दिन आपका समय आएगा सारी चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। जिस दिन आपकी आपकी जो मेहनत है वो आपकी सफलता के बराबर होगी। और वो कहते हैं ना कि भाई समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। केवल हमें अपना प्रयास जारी रखना है, प्रयास नहीं छोड़ना, बस केवल सकारात्मक होकर उस दिशा में बढ़ते रहो, लगातार मेहनत और मशक्कत करते रहो, पूरी पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपना जो आपका कर्म क्षेत्र है उस पर आप कर्म करते रहें, और सफलता श्योर एंड सर्टेन, तुम्हारी सफलता सुनिश्चित। वो कहते हैं कि टूटने लगे हौसला तो यह याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा अप्रिसिएशन करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।